धनुष से बाण छूट गया, बंदूक से गोली छूट गई, मुख से बोली निकल गई। जोश में जो तुम कर बैठे तो पछताता है दिल यूं रह रह के। क्या करना था क्या कर बैठे, क्या करना था क्या कर बैठे। भूले से जो भूल हुई, हम किस की तमन्ना कर बैठे, हम किस की तमन्ना कर बैठे। पछताता है दिल यूं रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। कितने लोगों ने जोश में आकर के, गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के नौकरी छोड़ दिया, अब पछता रहे। एक आंख का डॉक्टर आंख बहुत अच्छी बनाता था। कोई मरीज उसके यहां आंख बनवाने गया, ऑपरेशन करवाना, तो उसकी एक आंख का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर जोशीला था, उसने छोटे डॉक्टर को आदेश दे दिया कि दोनों आंखों में पलकबंदी कर दो, दोनों आंखों की पलकें काट दो। तो मरीज बोला मैं दो की नहीं कटवाऊंगा, एक की कटवाऊंगा, क्योंकि जिसका ऑपरेशन होना उसकी कटवाऊंगा, दूसरे क्यों कटवाऊंगा। थोड़ा तर्क हुआ तो डॉक्टर आ गया, बड़ा डॉक्टर आ गया आंख का। उसने कहा दोनों आंखों की पलकें काटना पड़ेगा, ये जो बाल है। वो मरीज बोला नहीं नहीं, हम तो एक आंख का ऑपरेशन होना, एक ही की पलकें कटेंगी, बाल कटेंगे, दोनों नहीं। वो भी थोड़ा था मूडी। उसने स्वयं बताया ये कहानी, आज के 35 वर्ष पहले बताया हमको। तब हम छोटे थे, 23 साल के थे, उसके यहाँ गए थे। भगत ही था, लेकिन जोशीला भगत था, मेरा भगत नहीं था। कोई गुरु का होगा पर प्रेम रखता था। तो डॉक्टर में और उसमें जोश दोनों को आ गया। डॉक्टर ने एक थप्पड़ मार दिया उसका, तो उठा डॉक्टर को 2 थप्पड़ मार दिया। अब आंख बनवाना तो अलग ही रह गया, कुछ और बनना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने उसको उठाकर पटक दिया, तो उसने डॉक्टर को पटक दिया। अब दोनों में गुत्थम गुत्थी, पटकी पुटका, मारपीट। डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना, ये मारपीट करना। मरीज का काम इलाज कराना कि डॉक्टर को पटक पटक के मारना। जब मारपीट शुरू हुई तो बताया उस भगत ने कि वो छोटे डॉक्टर भी आ गए। तो बोला मैंने कहा कि निकट मत आना, नहीं सबको एक एक लात मारूंगा। बोले बहुत मारपीट हुई, वहां से मैं भाग आया, नहीं वो आंख फोड़ देता, फिर गुस्सा हो जाता, ऑपरेशन करता, आंख बिगाड़ देता। आंख का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। उस डॉक्टर के पास में जो डॉक्टर सीख रहा था, जूनियर डॉक्टर, वो भी मेरा भक्त था। बात को कोई मरीज उसके यहां आंख बनवाने गया, ऑपरेशन करवाना, तो उसकी एक आंख का ऑपरेशन होना था। डॉक्टर जोशीला था, उसने छोटे डॉक्टर को आदेश दे दिया कि दोनों आंखों में पलकबंदी कर दो, दोनों आंखों की पलकें काट दो। तो मरीज बोला मैं 2 की नहीं कटवाऊंगा, एक की कटवाऊंगा, क्योंकि जिसका ऑपरेशन होना उसकी कटवाऊंगा, दूसरे क्यों कटवाऊंगा। थोड़ा तर्क हुआ तो डॉक्टर आ गया, बड़ा डॉक्टर आ गया आंख का। उसने कहा दोनों आंखों की पलकें काटना पड़ेगा, ये जो बाल है। वो मरीज बोला नहीं नहीं, हम तो एक आंख का ऑपरेशन होना, एक ही की पलकें कटेंगी, बाल कटेंगे, दोनों नहीं। वो भी थोड़ा था मूडी। उसने स्वयं बताया ये कहानी, आज के 35 वर्ष पहले बताया हमको। तब हम छोटे थे, 23 साल के थे, उसके यहाँ गए थे। भगत ही था, लेकिन जोशीला भगत था, मेरा भगत नहीं था। कोई गुरु का होगा पर प्रेम रखता था। तो डॉक्टर में और उसमें जोश दोनों को आ गया। तो डॉक्टर ने एक थप्पड़ मार दिया उसका, तो उठा डॉक्टर को 2 थप्पड़ मार दिया।
अब आंख बनवाना तो अलग ही रह गया, कुछ और बनना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने उसको उठाकर पटक दिया, तो उसने डॉक्टर को पटक दिया। अब दोनों में गुत्थम गुत्थी, पटकी पुटका, मारपीट। डॉक्टर का काम ऑपरेशन करना ही मारपीट करना, मरीज का काम इलाज कराना कि डॉक्टर को पटक पटक के मारना। जब मारपीट शुरू हुई तो बताया उस भगत ने कि वो छोटे डॉक्टर भी आ गए। तो बोला मैंने कहा कि निकट मत आना, नहीं सबको एक एक लात मारूंगा। बोले बहुत मारपीट हुई, वहां से मैं भाग आया, नहीं वो आंख फोड़ देता, फिर गुस्सा हो जाता, ऑपरेशन करता, आंख बिगाड़ देता। आंख का ऑपरेशन भी नहीं हुआ, रिश्ते बिगड़ गए। उस डॉक्टर के पास में जो डॉक्टर सीख रहा था, जूनियर डॉक्टर, वो भी मेरा भक्त था, वो बाद को भक्त हुआ। तो मैंने कुछ चर्चा चली, हमने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत सीधे हैं, सरल हैं, सहनशील हैं, मृदुभाषी हैं। तो बोले गुरुदेव इसका प्रॉफिट मिला है, ये सहजता, सरलता, मृदुता, मिठास, इसका बहुत बेनिफिट मिला, लाभ मिला। तो हमने कहा क्या मिला? बोले मेरे पास में आई स्पेशलिस्ट की कोई डिग्री नहीं, मैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में सीखा हूं, कंपाउंडर बनकर, और मैं अब अलग दवाखाना खोला। तो मैंने पूछा क्या हुआ रिजल्ट? बोले हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, उनको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा। तो मरीजों से कई बार मारपीट हो चुकी है, कई बार उन्होंने ऑपरेशन का सामान दूसरी मंजिल की खिड़की से सड़क पर फेंक दिया है, गुस्सा हो गया। तो मैं सड़क से उठाकर लाया, फिर कुछ टूट भी गया, धोया, ये सब किया। तो मेरा दवाखाना अब अलग है। तो मैंने कहा आपके पास कितने मरीज आते हैं? बोला हमारे पास दिन भर में 100-150 आते हैं। और हमने उस दवाखाना से 3 मकान बना लिए, 2 हॉस्पिटल बना दिए, कार भी ले ली, आपको भी दान करता रहता हूँ, और कोई 10 रुपया देता है तो भी देख लेता हूँ, लड़ाई नहीं करता, मीठा बोलता। मैंने कहा आपके गुरु का क्या हाल हुआ, वो डॉक्टर जो आपको सिखाया था? बोले उसका तो दवाखाना भी बंद हो गया, कोई वहां आता नहीं है, एक आध कोई टपक गया तो टपक गया, उससे भी झगड़ा हो जाता है, और वो डॉक्टर बर्बाद हो गए। याद रखना, आपको बर्बाद करने वाला, आपको विनाश की तरफ पहुंचाने वाला, आपको जीरो पर पहुंचाने वाला ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे भीतर बैठा हुआ राक्षस, क्रोध और गुस्सा, जोश और खरोश, यही तुमको जीरो पर पहुंचाता है। इसलिए हमेशा होश में रहिए, जोश को कंट्रोल रखिए, और गुस्सा को भी नियंत्रित रखिए, और क्रोध को मर्यादा में रखिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उनका नाम नहीं लूंगा, एड्रेस भी नहीं बताऊंगा कहाँ के, क्योंकि वो भी सुनते होंगे प्रवचन, एक तो सुन ही रहा है। नाम लेने से बदनामी हो जाती है, लेकिन कथा सच्ची है। आप जहां हैं बहुत अच्छी जगह है, उसी जगह को और सजाइए, संवारिए, संभालिए। आपके भाग्य में जो ससुराल मिली है उससे अच्छी ससुराल कहीं नहीं है, और आपके भाग्य में जो पति देव मिले, धर्म पत्नी मिली, सासू मिली, ससुर मिले, ये पूर्व जन्म के कर्मानुसार तुम्हारे भाग्य के द्वारा सेटिंग से मिले, ऐसे नहीं मिल गए फालतू में। सबको सुयोग्य माता पिता नहीं मिलते, कहीं पिता पागल मिलेगा, माँ कम बुद्धि की मिलेगी, कहीं ऐसी माँ मिलेगी बीड़ी भी पिएगी और चिलम भी पिएगी,
कहीं ऐसा बाप मिलेगा खूब गाली बकेगा, दूसरों के द्वार पर बैठा खांसता थूकता रहेगा, तम्बाकू मांगकर खाता रहेगा। तुम बेटे हो, समझाओगे तो समझेगा नहीं, तुमको कहेगा क्या तू मेरा बाप है, मुझे समझाता है। अरे बाप की बात नहीं है, बात है गलत काम कर रहे हो इसलिए समझाते हैं, समझेगा नहीं। बाप का सही सलामत मिलना भी आपके पूर्व जन्म के सत्कर्मों का ही परिणाम है। और माँ बाप सही नहीं मिले, अच्छे भाई बहन नहीं मिले, तो याद रखना ये भी कोई कर्म की कलम आपकी गलत चल गई, जो पूर्व जन्म में आप कर्म कर रहे थे तो भाग्य का पन्ना गलत लिख गया है, इसलिए ये गलत लोग मिल गए। तुम जैसी चाहो वैसी पत्नी मिल सकती, वैसा पति मिल सकता, वैसा गुरु मिल सकता, वैसे माँ बाप मिल सकते, लेकिन तैयारी अभी करना पड़ेगा। आगे की तैयारी करो। कबीर साहब प्रश्न भी पूछते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां। देखो, आना और जाना दोनों पता नहीं अपने को। कहां से आए हो, इस जीवन से पहले तुम कहां थे, किस गांव में थे, केलोद हाला में थे कि निमोरा में थे कि उज्जैन में थे कि पश्चिम बंगाल में थे, कुछ याद है? पता ही नहीं है। किसी को याद है, किसी को नहीं याद है। हमको याद है, तुमको याद है, किसी को हमको भी नहीं याद है। इसके पहले हम कहां थे? तो कबीर पूछ रहे आए हो कहां से। कौन बता पाएगा कहां से आए हम? लेकिन कबीर पूछ रहे हैं तो इसके पीछे कोई रहस्य जरूर होगा। जयंती लाल पाटीदार साहब, कबीर ऐसे थोड़े पूछते हैं। और फिर कबीर ने एक बहुत बड़ी बात ये भी पूछी है, चलो ठीक है, तुम नहीं बता सकते हम कहां से आए, तुमको एड्रेस मालूम नहीं, याद नहीं, तुम्हारी खोपड़ी वहीं जलकर राख हो गई, ये नई खोपड़ी मिली है तो उस खोपड़ी का स्मरण वही रह गया, नहीं याद है, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। तो पूछ रहे हैं अब तो खोपड़ी साथ में है, अब ये बता दो यहां से कहां जाओगे। अब ये भी लफड़ा फंस गया। कहां जाओगे किसको मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम मैं कहां जाऊंगा, तुमको भी नहीं मालूम। और कबीर पूछ रहे हैं कि जाओगे कहां। अब यहां से कोई पूछे कहां जाओगे तो सत्संग करके हम प्रहलाद प्रजापति के घर जाएंगे, बस इतना तो बता सकते हैं। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि ये शरीर छोड़कर जब मृत्यु होगी, शरीर शांत होगा, शरीर चिता में जलेगा, आत्मा इस शरीर के पिंजरे से निकलेगा, तब ये आत्मा कहां जाएगा वो बताओ। ये आत्मा कहां जाएगी, तुम कहां जाओगे, तुम यानी आत्मा, किसको मालूम है? किसी को नहीं। तो क्या करना, अभी बताता हूं, वही करना, सब पता हो जाएगा।